बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Today we will discuss about biology, chapter number 11th and class is 9th. But before I go to the topic and discuss in detail, I have a question for you कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है? What is your body temperature in डिग्री सेंटीग्रेड? आप हर चीज़, माहौल का टेम्परेचर आप कहते हैं जी बाहर 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है जी, रूम का टेम्परेचर एसी चला दो जी, इतने पे चला दो, इतने पे चला दो। तो आप अपना टेम्परेचर तो फ़ारेनहाइट में रोज़ाना बोलते हैं, आप कहते हैं 98.6 है। तो आपकी बॉडी टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है बताएं? तो बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपको याद होना चाहिए। ओके, वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल कंट्रीज़ में, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अलावा तकरीबन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इट इज़ इन डिग्री सेंटीग्रेड। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, नॉट 100%। ओके, सो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपने कभी ये गौर किया है कि बाहर का टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड है, मोर देन 40 है, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिर भी 37 है? आप पानी में चले जाएं, मतलब आप स्विमिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिर भी डिग्री सेंटीग्रेड है। मैं एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा, यहाँ स्किन के टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा। आपके हेड की, आप धूप में फिर रहे हैं तो आपका सर जो है ना वो बहुत गर्म है, बालों पे हाथ लगाएं तो वो बहुत वार्म है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो तो क्योंकि बॉडी फेस कर रही है बाहर की चीज़ों को, तो उसके मुताबिक ठंडी या गर्म आपको बाहर नज़र आएगी। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना है, जहाँ पे आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपके ये सारा बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसका टेम्परेचर वहाँ पे कितना है, वो कितने टेम्परेचर पे, कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर है, वो किस टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, वो कितना है बेटा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस वाज माय क्वेश्चन एंड यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने आपको बताया है कि सर्दियां हैं, 10 डिग्री है बाहर, 4 डिग्री है बाहर। जहां मैं रहता हूं यहाँ तो माइनस में भी हो जाता है, -5, -10, इस तरह से भी हो जाता है कभी कभी। तो इस ठंडे माहौल में या उस गर्म माहौल में, फुल गर्मियों में भी बाहर तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा या इतना कम होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर डे एंड नाइट, सर्दियाँ गर्मियाँ, थ्रू आउट द सीज़न यही रहता है। जब आप नॉर्मल हैं, बुखार नहीं है, तो ये इतना टेम्परेचर है। आखिर कैसे, क्यों? ठीक है, इसी तरह एनिमल्स का है। ठीक है, तो वो कैसे, वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे क्या कहेंगे, वो क्या चीज़ है जो इसको मेंटेन कर रही है? नंबर 1 क्वेश्चन ये है। नंबर 2 क्वेश्चन, इसी से एक और एग्जांपल है जुड़ी हुई। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज जो है वो नॉर्मल लेवल पे रहता है। चाहे आप चीनी खा लें, ग्लूकोज खा लें, आप मीठा शरबत पी लें, चाहे आप नमकीन कोई चीज़ खा लें, आप चाहे राइस खा लें, कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी का आपके ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है नॉर्मली जो है, अगर नॉर्मल बंदे का, वो क्या है? 1 ग्राम पर लीटर। लीटर किस चीज़ की बात कर रहा है यहाँ पे? ग्राम तो चलो ये हो गया कि कितने ग्राम है, कितना वेट है, कितनी मिकदार है, कितनी क्वांटिटी है, वो इतने ग्राम इस लीटर में डिजॉल्व है। लीटर क्या चीज़ है बेटा? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। जब यहाँ बॉडी के अंदर लीटर की बात कर रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे बॉडी फ्लूइड की बात कर रहा है, यहाँ पे स्पेशली ब्लड की बात कर रहा है। तो 1 लीटर ब्लड अगर हो तो उसमें 1 ग्राम नॉर्मल रहता है ग्लूकोज। वो जाता रहता है टिश्यूज़ को एनर्जी देनी होती है, एनर्जी चाहिए होती है। आप वॉक कर रहे हैं, आपके मसल्स जो हैं लेग्स के, ठीक है, वो फटीग ना हो, वो थक ना जाएं, उनको एटीपी चाहिए, तो वो कहाँ से मिल रही है? तो ये ग्लूकोज जाता है, ब्लड जाता है, फिर वहाँ ऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजन मिलती है। ये हम सब प्रोसेस पढ़ेंगे, तो अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। तो ये क्या है
कि ब्लड ग्लूकोज जो है आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, वो सॉरी मिक्स कर रहा हूँ बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज जो है वो आपका बॉडी का वो 1 ग्राम पर लीटर है। इसी तरह कुछ और एग्जांपल्स ले लें। आप ये सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं। रेस्पिरेशन में ये बताएं कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो कौन सी गैस इनहेल कर रहे हैं? क्या सिर्फ ऑक्सीजन ले रहे हो? नहीं। ठीक है, मैंने जवाब दे दिया, आपको जवाब देना था। नहीं, आप पूरे एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस मौजूद हैं, कौन सी गैस कितने परसेंट है, ये आपका टास्क है। नेक्स्ट लेक्चर तक आपने मुझे बताना है कि कितनी गैसेस जो है ना, मतलब इस इन्वायरमेंट में जो आप इनहेल करते हैं उसमें कौन कौन सी गैस कितनी परसेंटेज है, किसकी कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एक्स्ट्रा। तो ये रेस्पिरेशन में आप इनहेल कर रहे हैं, और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं मतलब ब्रीथ आउट कर रहे हैं, मतलब आप के सांस जो है वो जो बाहर निकल रही है, इसके अंदर जो है वो कौन सी गैस है ज्यादातर? ठीक है, वो गैसेस तो हैं जो आप इनमें से इस मिक्सचर में थी, उसमें से ऑक्सीजन जो है वो यूज हो गई, बाकी जो है वो बाहर आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ और कौन सी ज्यादा आई है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में बनती रहती है बेटा। ये नहीं है कि सिर्फ आप सांस ले रहे हैं। आप सांस लेने का मतलब है, हमारा जिस्म सांस लेने का मतलब क्या है बेटा? इट मीन्स दैट आवर टिश्यूज, ओके, स्मॉलर टिश्यू लेवल, ईच ऑर्गन में बहुत सारे टिश्यूज हैं, दे आर आल्सो रेस्पिरेटिंग। तो ऑक्सीजन यहाँ से जाती है लंग्स में, लंग्स से ये मिक्स होती है ब्लड के साथ, ब्लड के से हीमोग्लोबिन आपको पता है, बट ओके, फिर ये टिश्यूज पे जाएगी, वहाँ पे एक्सचेंज होगा गैसेस का कैपिलरीज के लेवल पर, तो वो उसके नतीजे में टिश्यूज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। टिश्यूज भी सांस ले रहे हैं, काइंड ऑफ यूं समझ लें रेस्पिरेशन हो रही है। ओके, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी ब्लड के जरिए लंग्स में, और ये लंग्स से एक्सहेल हो जाएगी। दिस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप स्लीप कर रहे हैं, आप जाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बैठे हैं, ठीक है, तो ये सब कुछ हो रहा है और इसको मेंटेन रखना है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इसको मेंटेन रखना है कि जो क्वांटिटी अंदर गई है वो सर्टन लेवल तक रहे, और उस सर्टन लेवल के बाद उसको बाहर निकलना है, उसको आना है। तो अब हमारी बॉडी जो है, आगे क्वेश्चन ये है कि डोंट वांट टू गेट मोर ड्राई, ओके, एंड आल्सो डोंट वांट टू गेट वेट। नॉर्मली we don't want to get dry, we don't want to get wet, okay, we don't want to get dehydrated, and we don't want to get overloaded with fluid, okay। इसी तरह से आपसे क्वेश्चन आगे है, इसके अलावा ये पॉइंट आपको हो गया, ये पॉइंट हो गया बेटा, ये बॉडी टेम्परेचर की बात होगी, ब्लड ग्लूकोज की बात होगी, रेस्पिरेशन की बात होगी। 1 2 3 4 5 एग्जांपल्स ये हो गए। 6 एग्जांपल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी है, बहुत सारी और भी हैं, लेकिन यहां पे जो आपको समझ आ सकेगी, पीएच आपने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, इस क्लास में भी केमिस्ट्री के अंदर। पीएच जो है वो 7 न्यूट्रल होती है, बिलो 7 इज एसिडिक एंड अबव 7 इज बेसिक। तो आपका ब्लड, ये सिर्फ केमिस्ट्री में, वहां केमिस्ट्री नहीं, आपके अंदर भी केमिस्ट्री है बेटा। दिस केमिस्ट्री इज देन बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि आप बायोलॉजी हैं, ओके, लिविंग थिंग है, तो बायोकेमिस्ट्री। तो आपके ब्लड के अंदर डिफरेंट मिनरल्स हैं, साल्ट्स हैं, फ्लूइड है, ऑफ कोर्स ब्लड इज इटसेल्फ अ फ्लूइड, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ब्लड की पीएच कितनी है बेटा? क्या ब्लड की पीएच एसिडिक है? मतलब एसिडिक का मतलब क्या है? 1 से लेकर 6 तक ये है मुझे आप क्वेश्चन है, ज़हन में पैदा करें, जल्दी करें। और
8 से लेकर 14 तक पीएच का स्केल होता है ना ये, ठीक है। कौन सी पीएच है? तो आइए, ब्लड की पीएच बेटा 7.35 से लेकर 7.45 हो सकती है, इसी रेंज में होती है। नॉर्मली ब्लड की पीएच 7.40 है, इन बिटवीन। ओके, सो अगर पीएच इससे फ्लक्चुएट कर जाए, इधर 0.43 इधर 0.4 है, इससे फर्दर फ्लक्चुएट कर जाए तो जिंदगी का बचना मुश्किल हो जाएगा। ये याद रखें, इतनी इंपॉर्टेंट है पीएच। तो आप कुछ भी खा रहे हैं बेटा, आप सिरके से लोडेड चीज खा रहे हैं, सिरका भी तो एसिड है, ठीक है। और आप नमकीन चीज खा रहे हैं, आप कोई चीजें ऐसी खा रहे हैं, अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनसे पीएच अप और डाउन क्यों नहीं होती? नहीं हो सकती है अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है तो मेरा कहने का मकसद यह है कि हाउ इज इट मेंटेन, वो कौन सी चीज है जो इन चीजों को मेंटेन करके रखती है? ये इन चीजों को, ये चीजें कौन सी हैं बेटा? दीज आर इंटरनल बॉडी कंडीशंस। I would say these are internal body conditions. Okay, chapter 11 है, sorry, chapter 11 bio 9th ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन रखने के लिए जो प्रोसेस है, जो कुदरती निज़ाम है, दिस इज इन साइंटिफिक लैंग्वेज दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। जो अभी हमने जो सारा हमने डिस्कस किया है, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब बेटा आपको होम्योस्टेसिस नहीं भूलना चाहिए। होम्योस्टेसिस क्या है? इंटरनल बॉडी कंडीशंस को एक बैलेंस लेवल पर रखना, एक मेंटेन रखना इक्विलिब्रियम लेवल पे, किसी चीज को थोड़ा सा अप करके दूसरी चीज को थोड़ा सा डाउन करके, थोड़ा थोड़ा फ्लक्चुएट करके, दिस इज ऑल ओके। सो दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब क्या है कि किसी को अप थोड़ा सा, किसी को डाउन, ऐसे 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 नहीं, ऐसे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम यह है कि बस स्टैटिक रहे एक जगह पे। डायनामिक ये है कि रेंज में रहे, ओके, अप एंड डाउन, तो नॉर्मल रेंज में रहे। तो दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्यो का मतलब क्या है? होम्यो का मतलब है सेम, और स्टेसिस का मतलब क्या है बेटा? स्टेसिस का मतलब है स्टेबल, स्टैटिक, ना चेंज होने वाला। तो दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है बेटा? इंटरनल बॉडी कंडीशंस को मेंटेन रखना डिस्पाइट। डिस्पाइट का क्या मतलब होगा? बावजूद के इन्वायरमेंटल चेंजेस, माहौल में जो कुछ मर्जी चेंज होती रहे। मतलब माहौल सर्दी हो जाए, माहौल में गर्मी हो जाए, डिस्कस्ड इन डिटेल ऑलरेडी। इसके बावजूद आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, ये एक एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप कार्बोहाइड्रेट खा लें, ये भी एक माहौल पैदा कर रहे हैं आप बॉडी के लिए। आप शुगर खा लें, बावजूद इसके, डिस्पाइट ऑल दिस डिस्टर्बेंस जो आपने खा ली, ऊपर नीचे कर ली, सारी चीजें मिक्स कर लिया, इसके बावजूद आपके ब्लड ग्लूकोज जो है वो 1 ग्राम पर लीटर रहे, नॉर्मल रहे, इंसुलिन के जरिए, ठीक है। डिफरेंट मेथड्स, ओके, डिफरेंट डिटेल। सो उसके जरिए ये मेंटेन रहे, तो ये क्या है? होम्योस्टेसिस है। सो होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज क्या? द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम, ओके, डिस्पाइट external or despite
environmental changes. This is called homeostasis. अब उसकी एग्जाम्पल्स कोड करने के लिए आपने बेटा आपको बताया अभी कैसे नहीं पहले आपको मैं ये बता दूं कि आपने इसे राइट कैसे करना है फॉर इन टर्म्स ऑफ पेपर, इन टर्म्स ऑफ एग्जाम, और आपने तैयार भी उसी तरह से करना है। जो आप पहले दिन से जो तैयार करेंगे, जो कंसेप्ट बना के रखेंगे जहन में कि ये पहले आएगा फिर इसके बाद ये आएगा, याद भी उसी तरह से करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला कभी भी नहीं भूलेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ जो टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उसकी हेडिंग देनी है होमियोस्टेसिस, फिर उसकी डेफिनेशन यहां से शुरू होनी है, पहली लाइन जी जहां पे ये एंड हो रहा है यहां चलते जाएं, ये पेपर है पूरा पेपर पेज है। उसके बाद दूसरी लाइन बेटा यहां से शुरू करनी है। इस हेडिंग के सामने आपने कुछ नहीं लिखना और ये बॉक्स भी नहीं बनाना, ये मैंने वैसे बनाया है, पेपर में इतना ज्यादा वो नहीं, बस ये हेडिंग होगी, चाहे ये पेन से दें चाहे ये मार्कर से दें, वैसे पेन से दे दें बेशक, नो प्रॉब्लम, बस लाइन दूसरी से शुरू करें। उसके बाद एग्जाम्पल की हेडिंग दें, दिस इज हेडिंग, पेन से, और इस लाइन को छोड़ दें, तो यहां पे डाल दें, हेडिंग नहीं दें और फर्दर नो हेडिंग, दिस इज हेडिंग एंड दिस इज हेडिंग विद पेन, डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। देन हियर आप शुरू कर दें वो बॉडी टेम्परेचर की सेंटेंस लिखें कि डिस्पाइट एक्सटर्नल चेंजेस, डिस्पाइट द वेदर इज वार्म, it is winter or summer, okay, weather is very hot, our internal body temperature will stay at 37 degrees centigrade. Question is why it has to stay at this? If it is disturbed, there are many enzymes in our body which you have studied, okay, जो chemical reactions perform होते हैं उनसे वो enzymes काम नहीं करेंगे, those will be disturbed। पहले ये पूरा कर लूं फिर वो बताता हूं मैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, ब्लड ग्लूकोज, डिस्पाइट ऑफ ईटिंग, ये जितनी लाइन हो, 2 लाइनें बने 3 लाइनें बने, तो इस तरह से आपने, बल्कि इसको इधर ले आए, इस जगह से शुरू करें 1 और इधर 2 और इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूं। सो आपने ये एग्जाम्पल 2 लाइनें बने 3 बने इसकी एग्जाम्पल की, तो ऑलवेज रिमेंबर फॉर द शॉर्ट क्वेश्चंस डेफिनेशन फर्स्ट, देन एग्जाम्पल की हेडिंग एंड थ्रू एग्जाम्पल्स। डिफरेंट सब्जेक्ट्स में या डिफरेंट टॉपिक में डिफरेंट हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल इन फिजिक्स यूनिट हो सकता है, यहाँ पे केमिस्ट्री है तो उसमें फार्मूला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा चेंज होगी। वी विल डिस्कस डिटेल टॉपिक वाइज फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स, ओके। तो ये आपने इस तरह से लिखना है। जब आपने पढ़ा ही इस तरह से होगा तो फिर आप लिख भी लेंगे इंशाल्लाह ताला, कि टॉपिक को निचोड़ निकालना है, जो बुक में लिखा हुआ है उससे निचोड़ना है आपने, ओके। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन एवरी टॉपिक, ओके। सो होमियोस्टेसिस कंप्लीट हुआ विद 2 एग्जांपल्स। क्वेश्चन था कि क्यों मेंटेन रखना है होमियोस्टेसिस, या टेम्परेचर को क्यों मेंटेन रखना है, वो उसकी बात आप इस जगह पे कर सकते हैं कि enzymes of our body work properly at optimum temperature, okay, इतना काफी है। फर्दर डिटेल मैं वैसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, you don't have to write it। If enzymes won't work, temperature disturb है, enzyme won't work, then biochemical reactions will not happen in our body. If there are no biochemical reactions, then what will happen? There will be no metabolism or catabolism, nothing will happen. No metabolism. If no metabolism, then no life. ओके, ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन था बेटा होमियोस्टेसिस का, दिस इज इंपॉर्टेंट आल्सो। एंड नेक्स्ट
लेक्चर वी विल डिस्कस फर्दर डेफिनेशंस। तो इसकी मैं आपको रीडिंग भी थोड़ी सी करवा दूं, होपफुली यू विल अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट 2 लाइंस में डेफिनेशन है, फिर उसको एग्जांपल्स है, बल्कि आप समझ चुके हैं, वीडियो लेंथी हो जाएगी बेटा, ये 2 3 लाइंस 4 लाइंस तो सारी हैं। तो डेफिनेशन, एग्जांपल्स, ओके, वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो फॉर अदर डेफिनेशंस एंड फर्दर फॉर द चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।